नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहपुर के जनपद मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए नर्मदापुरम नरसिंहपुर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी को मतदान करने की लोगों से अपील की और कांग्रेस पर राम मंदिर के न्योते को स्वीकार न करने पर नालायक बताया। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिनकी बुद्धि कमजोर है वे अगर राम को ही नहीं मानते तो हनुमान जी को क्या ही मानेंगे। आप कल्पना करो, हनुमान जी को अलग कर दो तो हनुमान जी के बिना रामायण पूरी होती है क्या? राम जी के बिना हनुमान जी की कल्पना कर सकते हैं क्या? लेकिन हमारे लिए ये बच्चे बच्चे को मालूम है, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी। आपको मालूम है कि कुछ लोग ऐसे जो ये कहते हैं कि राम जी थे ही नहीं। जब राम जी नहीं मानेंगे तो हनुमान जी को कैसे मानेंगे? और कैसे मोटी चमड़ी वाले, कितने बेशरम है। डंके की चोट, कोर्ट कचहरी में फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में फैसला हुआ, कांग्रेस के लोग उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। अरे अयोध्या में सरयू माता के किनारे भगवान राम पैदा नहीं हुए? अगर सबको मालूम है लेकिन नहीं मालूम है तो कांग्रेस वालों को नहीं मालूम है कि वहां राम पैदा नहीं हुए। दमोह में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है, जिसको लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर फुटेरा पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गांव वालों से बातचीत की। हम इस मतदान के प्रतिशत को लगातार बढ़ाना चाहते हैं और ये कोशिश है कि 100% मतदान हो। तो इस उद्देश्य से जगह जगह पर मतदाता जागरूकता रैलियों का और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी तारतम्य में फुटेरा कला में आज ये आयोजन था, जिसमें हमने शहर के हृदय स्थल पर बैठकर नागरिकों के साथ संवाद किया। जो लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके साथ संवाद किया, बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग मतदाताओं के साथ संवाद किया और एक रैली निकाली गई जिसमें बच्चे और बाकी सब लोग शामिल हुए। और ये अपील की गई कि अधिक से अधिक संख्या में लोग निकलें अपने घर से और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और मुझे खुशी है कि फुटेरा कला के निवासियों ने इस अभियान में पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना सहयोग दिया। बुरहानपुर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल और बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने लोधीपुर स्थित में इच्छेश्वर हनुमान मंदिर महाराज के दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने हनुमान जी के दर्शन किए और आयोजित शोभा यात्रा के साथ भंडारे में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण किया। हनुमान जी के उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और कलयुग के देवता भी हम हनुमान जी को कहते हैं और हनुमान जी हर जगह विराजमान है। हनुमान जी की ही कृपा है। हनुमान जी हम सब लोगों की रक्षा करते हैं और आज हनुमान जी की हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज हम सबका कल्याण करेंगे, सबका मंगल करेंगे, हम सबकी मनोकामना पूरी करेंगे, सबका संकट हरने का काम करेंगे और सभी क्षेत्र की जनता के लिए यही हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की है कि हमारे क्षेत्र की जनता के ऊपर आपका सदैव आशीर्वाद बना रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को हम अपने जीवन का मिशन बनाएं और इस अमृत काल में भारत परम वैभव की स्थिति में हो। भारत परंपरा के साथ में टेक्नोलॉजी तक दुनिया की लीडरशिप करने वाला देश है। हम जिस स्थिति में हो सकते हैं, हमारे बच्चे जैसी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, हम जो पर्यावरण की फिक्र हम कर सकते हैं, ग्रामवासी हो, कृषक हो, महिला हो, हर तरफ सबका कल्याण हो, सुख हो, स्वास्थ्य हो और इस देश की आस्था और इस देश की अस्मिता यूं ही निरंतर अपने परम वैभव की स्थिति पर बनी रहे। बुरहानपुर शहर के सभी हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु को तांता लगा है और जगह जगह हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, जहां विद्येश्वर हनुमान मंदिर का विशेष श्रृंगार के साथ महाआरती की गई और प्रसाद का भोग भी लगाया गया। हमारा यहाँ पर विद्युत कंपनी की तरफ से, जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे
यहाँ इस मंदिर का नाम है विद्युतेश्वर महादेव। विद्युतेश्वर महादेव हमारा मंदिर है। वैसे तो यहाँ पर विद्युतेश्वर हनुमान भी स्थापित है। लगभग 1987 से लगभग आज 36 से 37 वर्षों के द्वारा लगातार नियमित रूप से कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों के द्वारा एक विशाल महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। और इस विशाल महाभंडारे में लगभग जितने भी श्रद्धालु जन हैं, चाहे लालबाग से ले लें, चाहे बुरहानपुर से ले लें, लगभग 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर प्रसादी का आयोजन किया जाता है। सभी प्रसादी ग्रहण करते हैं। यहाँ हनुमान जन्मोत्सव के पर्व पर विगत काफ़ी समय से एक दिन पूर्व संध्याकालीन समय में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जाता है। और जन्मोत्सव वाले दिन जो है सुबह 6 बजे की आरती, तत्पश्चात 12 बजे की आरती और उसके पश्चात 12 बजे की आरती के बाद प्रसादी भंडारा जो आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी समय से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें समस्त अधिकारी कितने वर्षों से किया जा रहा है? सन 1987 से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कितने लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं इसमें? इसमें लगभग 1.5 से 2 हज़ार जो है जनता जो है अपनी भोजन प्रसादी का लाभ लेती है और धर्म लाभ लेती है। हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारीगण के सहयोग से ये संपन्न हो जाता है कार्यक्रम। और हनुमान जी की असीम कृपा है और उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सतत निरंतर चला आ रहा है। देश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों की बहुलता और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण न केवल देश बल्कि विदेश पर्यटकों की आज भी पसंद बना है। बताया जा रहा है कि मुक्की गेट के सफारी करने निकले पर्यटकों को अलग अलग समूह में एक साथ 14 टाइगर देखने को मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सागर जिले के जैसी नगर में एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बड़े मोहल्ले में रहने वाले बब्बू अहिरवार के घर में सिलेंडर फटने से घर के परखच्चे उड़ गए, जिसमें उनका भाई नरेंद्र अहिरवार घायल हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बंद हो रही बच्ची गई, उसके पापा आग लग गई तो हमने आग लग गई तो आ जाओ सब जाने, पूरे घर से बाहर भाग गए। तो दिन में सिलेंडर फट गया, पूरा ब्लास्ट हो गया। हाँ। क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत सा नुकसान हुआ है। हम लोग जनहानि तो नहीं हो पाई? नहीं, एक छोटे संजले भाई को लग गई है। ज्यादा चोट लगी है? हाँ। और कितना घर में क्या क्या नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ। बालाघाट में बेमौसम बारिश के चलते आकाशीय बिजली 3 सगे भाइयों पर गिर गई, जिसमें 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई और एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मृतक युवकों के शव बरामद कर पीएम के लिए भिजवा दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी। झाड़ काटने गए थे, घर पे पेड़ था अपना पलसे का, काट लेंगे, घर के लिए जलाऊ लकड़ी बनाएंगे, ऐसा करके तीनों भाई गए थे। वो तीनों भाई काटे, मौसम के पहले मौसम नहीं था, उस समय खुला था, तो तीनों भाई काटे। अचानक फिर मौसम बिजली तड़की, बिजली तड़कने से तीनों भाई बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के बाद फिर बड़े वाले को होश आया, तो बड़े वाला फिर घर पे फ़ोन लगाया कि बाकी 2 जो वीडियो मेरे को भी बेहोश था, हल्का हल्का होश आया तो मैं घर में फ़ोन लगाया करके फिर बोला बड़ा वाला, तो गए तो दोनों भाई वहाँ पे बेहोश थे, उनको उठा कर अस्पताल तक लाए हैं। डॉक्टर तो अभी कुछ बताए नहीं, खाली इलाज किए हैं, सब लगाए हैं, कुछ अभी कुछ बताए नहीं है। तो अभी मौत हो गई क्या दोनों? हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। आदर्श आचार संहिता में इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने शुभम गैंग का मास्टरमाइंड जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं और पंजाब में गैंगवार के चलते आरोपी बड़वानी से हथियार लेकर इंदौर पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना क्राइम ब्रांच में आर्मचैट के तहत कार्रवाई की गई है, चूँकि पहले से ही वांटेड था क्राइम ब्रांच के केस में। तीसरा एक प्रकरण है जिसमें कि टीम के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें एक का नाम राशिम है, दूसरे का नाम पुनीत है और तीसरा शिवम। ये तीनों ही अमृतसर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया कि बड़वानी में सिकलीगढ़ से ये पिस्टल लेकर आ रहे थे, जिनके कब्जे से 2 पिस्टल पकड़ी गई हैं और 2 कट्टे पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर इनसे 4 वेपन्स जब्त हुए हैं, 3 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया शुभम गैंग के सदस्य है। शुभम गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जो गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, उसकी गैंग के ये सदस्य हैं। सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के अंतर्गत देहार नदी के किनारे ग्रामीणों को नाबालिग का शव तैरता दिखाई दिया, जिसके बाद रानगिरी क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
वहीं शव देखने के बाद ग्रामीणों ने रहली थाना पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला है और शिनाख्त के लिए जानकारी जुटाई, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि 20 तारीख के दिन बिलहरा चौकी के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की की लापता होने की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी। वहीं मौके पर पहुंचे नाबालिग के परिजनों ने शव की शिनाख्त की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पिता का नाम पुरुषोत्तम रेखवार, उम्र 13 साल 8 माह है। इसका शव परीक्षण किया गया है, स्लाइड प्रिजर्व की गई है और उसकी बॉडी फूली हुई है और बॉडी काफ़ी पुरानी भी लग रही है। अभी इसका शव परीक्षण किया गया, पिछड़ा प्रिजर्व किए गए हैं और नतीजे से जल्द अवगत करा दिया जाएगा। क्या है पूरा कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी वेजाइनल स्लाइड और वो सब बनाया है, तो संदेह है कि ऐसा कुछ उसके साथ हुआ है। और मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।